ठीक है, चलिए अब पुनः हम लोग आज गणित के कक्षा में प्रवेश किए हैं और आगे के क्वेश्चन वगैरह को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जैसा कि पिछले कक्षा तक हम लोगों ने 4 नंबर का क्वेश्चन तक देख लिया था और इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन को बनाया भी था 5 नंबर का। प्रश्नावली 7.2 इस प्रश्न को देखते हैं कैसे ये बनेगा। कह रहा है, यहाँ गौर करके देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अनुपात। एक प्रश्न तो ये हो गया जिसमें बिंदु ए का मान देल है और बिंदु बी का मान देल है, दिया हुआ है। को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ये एक क्वेश्चन हो गया। और जहां से ये विभाजित होता है, बंटवारा होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। 2 आंसर इसमें आएगा। तो सबसे पहली बात कि हम लोग एक रेखाखंड बनाते हैं। ध्यान से देखोगे बोर्ड पे, ये आपका एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को ध्यान से देखो, ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया? बी हो गया। बस समझ गया? ये ए बिंदु दिया हुआ है कि नहीं? ए बिंदु ना दिल है, कितना दिया हुआ है? -5। 1 कोमा माइनस कितना? 5 दिया हुआ है। ये ए का मान है। अब चलो, बी बिंदु भी दिया हुआ है, -4,5 दिया हुआ बी बिंदु। क्वेश्चन हमारे और आपके है ना बोर्ड पे अंकित है। देखो यहाँ ध्यान से, कहा कि x अक्ष से विभाजित होता है। ये x अक्ष से विभाजित होता है, ये वाला हो गया। मान लो ये x अक्ष से विभाजित होता है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर y से विभाजित होता तो x क्या हो जाता? 0। याद कीजिए, इससे पहले ग्राफ पढ़ाया था मैं आप लोगों को। अगर x अक्ष विभाजित कर रहा है तो y क्या होता था? 0। y करता तो x 0। तो x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन यानी इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, की जो विभाजन बिंदु है, बिंदु का नाम मान लो P। निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक पहले तो अनुपात निकालना पड़ेगा, तब इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? निर्देशांक। हम लोगों को आकृति बन चुकी है, अब आगे देखते हैं इसमें इसका हल कर रहे हैं। तो हल में देख लो, कुछ ज्यादा ही इंक डाला गया है इसमें। देखो, इसका हम लोग हल देख रहे हैं इस प्रश्न को। ठीक है, ये कुछ ज्यादा है, डार्कनेस है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। लिखेंगे 2 लाइन, एडजस्ट हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ क्या? माना की। क्या लिखेंगे बेटा? माना की। जब आप मानोगे तो इसमें क्या मानने वाला है जरा बताओ तो? यानी M1 अनुपात M2 है, उसी को ना ज्ञात करना है। पहले मान लेंगे तो मानो क्या? M1 अनुपात M क्या है? 2 है। कोई अनुपात है जो M1 अनुपात कितना है? M2। तो ये पहले निकालने के बाद तब इसका निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, अर्थात ये अनुपातिक मान पहले निकालेंगे। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पर लगाओगे तो क्या x दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है, y है दिया हुआ। तो पहले y से ही ना ठिकाना करेंगे अनुपात का। जो वैल्यू दिया हुआ है उसी से ना अनुपात निकलेगा, तब बाद में ये निकल जाएगा x का मान। नहीं निकलेगा? तो चलिए यहाँ लिख लीजिए y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है my
जमा में कितना my होता है ना, बट्टे क्या M1 प्लस M2 m1 प्लस कितना M2 m2 होता है कि नहीं होता है? यस सर। ये लिख लिए। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये x तो है, ये है, ये y क्या है, y है कि नहीं, यस सर। है कि नहीं है? यस सर। ध्यान से देखो, यहाँ y का वैल्यू कितना बैठा दिए, 0। नीचे में नहीं कुछ है तो क्या दे दिए, 1 रहता है, बराबर का। अब ये सूत्र लगा लो, इसको 12 और 21 लिख लो, ये आपका 12 हो गया और आपका ये क्या हो गया, 21। सूत्र लिख लिए। अब जब सूत्र लिख लिया है, इसको मान भी लो, ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, अब जो है इसको लिख लो पहले m1 है ना, m1 का m1 तो है नहीं, है m1 नहीं है, लेकिन ये x1 y1 यानी x2 y2 है, y2 का वैल्यू कितना, 5। यहाँ गुना में कितना आ जाए, 5 प्लस का। अब चलो m2 का वैल्यू नहीं है तो m2 यूं ही लिख दो, गुना का गुना। y1 का वैल्यू कितना, -5। कोई दिक्कत? नो सर। अब बट्टे क्या हो जाएगा बेटा, m1 प्लस कितना m2। बोलने का प्रयास करो, बोलने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसको क्रॉस गुना कर लो, जब क्रॉस गुना करेंगे तो 0 से हो जाएगा m1 जोड़ m2 में, होगा या नहीं होगा, और 1 से हो जाएगा m1 और किस में, इसमें हो जाएगा। एक लाइन और आगे बढ़ जाओ तो अब इसको कर लेना, एडजस्ट हो जाएगा। चलो एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, एडजस्ट करो। 0/1 का 1 बराबर का बराबर। अब देखो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 m1। कितना हो जाएगा, 5 m1। अब देखो प्लस माइनस क्या, माइनस होगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 m2 हो जाएगा, 5 m2 होगा कि नहीं होगा बट्टे का। अब देखो यहाँ m1 जमा में क्या m2। अब यहाँ क्रॉस गुना कर लो, क्या कर सकते हैं, आराम से कर लो। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको 0 से करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। यानी पहले इसको कर लो, चलो देख लो, ये 1 से इसको करो तो कितना आ जाएगा, 5m। कितना आ जाएगा बेटा, यानी 5m1 माइनस कितना, 5m2 और बराबर का बराबर। अब इसको 0 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर गौर करके देखो बेटा, ये जो है 5m1 का 5m1, कोई दिक्कत, 5m1 का 5m1, ये बराबर के ये सेट देखो 5m2 है, वो सेट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5m2, ये 0 वाला सेट आएगा तो बराबर का बराबर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5m2। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान से देखो, कल भी किए थे, m1 को यूं ही रहने दो और ये m2 इधर गुना में है, ये सेट कहाँ ले आओ, भाग में ले आओ, बराबर का बराबर। अब बचा क्या है यहाँ, 5 पहले से बचा है ना, 5 यहाँ भी 5 है तो 5/5 हो गया। बोलो तो कट जाएगा, 5 कम कितना, 5 कट गया। तो अर्थात m1 बट्टे कितना, m2 बराबर क्या, 1/1। तो ये अनुपात जो है, इसीलिए m1 अनुपात m2 का अनुपातिक मान जो है 1 अनुपात कितना है, कितना है, 1 अनुपात 1। अब आपका ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ये आपको m1 मान लो और ये क्या मान लो। जब m1 m2 पता हो गया तो क्या x का वैल्यू, ये निर्देशांक आराम से निकल जाएगा। आराम से पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किए और क्या कह रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। देखो सब बच्चा ध्यान से, आराम से बनेगा ये क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन था ये। अब देखो बेटा, लिखेंगे आप विभाजन सूत्र लगाओगे x बराबर
लगाओगे ना? Yes, sir. तो x बराबर अगर सूत्र लगा लें तो कल्पना करो बेटा क्या हो जाएगा? M1 यहाँ पर हो जाएगा mx, क्या हो जाएगा? mx प्लस क्या? mx, 12 प्लस क्या हो जाएगा? mx बट्टे कितना? M1 plus M2 m1 प्लस कितना? अब चलो ध्यान से देखो, x का x बराबर का बराबर। अब जरा देखो, अब यहाँ सूत्र लगा लो। देखो ट्रिक्स बताए थे, ये आपका क्या लिख लो 12 और ये क्या लिख लो 21, अर्थात इसका सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन यानी बट्टे m1 प्लस कितना m2। कोई दिक्कत? अब चलो देखो यहाँ m1 का वैल्यू कितना है? एक है तो एक बैठा देंगे, गुना का x2 का वैल्यू कितना? -4 लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो प्लस का m2 का वैल्यू कितना? 1 ही है। इसके बाद x1 का वैल्यू कितना? 1, तो 1 दे दिए। m1 प्लस m2 का वैल्यू 1 प्लस 1 होगा। अब देखो x बराबर देख लो तो क्या हो जाएगा, इसको तुम गुना करो तो -4 हो जाएगा, प्लस का प्लस 1 का 1 बट्टे कितना 1 1 2। कोई दिक्कत? अब देखो तुम लिखोगे यहाँ पर x बराबर प्लस -4 में से 1 चले जाएगा तो माइनस का 3 बट्टे कितना 2। अर्थात हम कह सकते हैं P बिंदु के निर्देशांक, कौन बिंदु का निर्देशांक? लिखेंगे अतः P बिंदु के निर्देशांक जो होगा -3 बट्टे 2 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या है? पहले y का वैल्यू कितना? 0। x का वैल्यू कितना है? -3/2 अभी निकाले हो? ये आपका इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया आपका 5 नंबर पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, इसको उतारो, इसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।